11:38 और नवंबर मंथ का पहला दिन है आज 12:38 PM। और कल जैसा धनतेरस है तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और 4 तारीख को दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग रहेगी, उसके लिए भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और पाँव धोक, और सभी छोटों को प्यार। आज निफ्टी के कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूँ ताकि आपकी नॉलेज में 100 गुना ऐसा इजाफा हो। 16,500 तो मेरी किस्मत बदलेगा और नहीं भी बदल सकता है, लेकिन पहले आपको निफ्टी बता। तो निफ्टी जैसा मैंने बोला था हाईली ओवर सोल्ड है, तो एक बार खींचेगा। अब निफ्टी का चार्ट का स्ट्रक्चर देखिए कितना ज़बरदस्त वीक हो गया है। इतना वीक हो गया है कि पिछले सपोर्ट को भी इसने सपोर्ट नहीं माना। पिछले टॉप को, जो ये टॉप था 17,943, अब कहीं जाके ये वाला सपोर्ट इसके लिए काम कर रहा है, और ये सपोर्ट है 17,450। लेकिन ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा गणित यूज़ करके समझा देता हूँ, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा ये। 18,604 माइनस 17,613 जो आपका यहाँ पे फॉल आया था, क्या बोलते हैं, फ्राइडे तक का लो 991 पॉइंट्स, ठीक है। अब रिकवरी में कितना भागेगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये 991 का 23.6% होता है, तो इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा 17,847 पे, ठीक है। ये निकाल लीजिएगा आप लोग, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। 991 का 20 उसको ऐड कर लीजिएगा 17,613 पे, 38.2 होगा, तो वो हो जाएगा आपका 17,992। ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि कॉल पुट में भी, कॉल में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 18,000 पे है, तो 38.2 तक तो पक्का लाएगा रिट्रेसमेंट फिबोनाची का। अगला रिट्रेसमेंट है 61.8, वहाँ तक अगर आया तो 18,225, ये मुझे दिवाली के दिन के फिगर लग रहे हैं। इसके ऊपर इसको क्लोजिंग देने पे ही तेज़ी होगी, तो अगला टारगेट इसके बाद 78.6% जो कि होता है 18,391। ये 4 टारगेट मेरे हैं तेज़ी के लिए। जब तक 18,391 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे तब तक तेज़ी नहीं आएगी, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक हो गया। तो ये मेरा मैक्सिमम टारगेट है दिवाली या उसके अगले दिन तक। उसके ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो फिर हम 18,600 को भी पार करेंगे। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, फोटो खींच लीजिए। अब आ जाइए मंदी कहाँ तक आएगी। तो 16,500 तो मेरा कमबैक के लिए है इस पूरे नवंबर महीने में। महीना मतलब एक्सपायरी नहीं, महीना। अब आ जाइए, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखा देता हूँ ताकि कोई भी मेरा व्यूअर है वो महरूम नहीं रहे मेरी स्टडी से, ठीक है। ये मैं 8 साल का चार्ट लगाया हूँ निफ्टी का, मंथली चार्ट, ठीक है। मंथली चार्ट लगा दिया। यहाँ पे मैं आपको 2 EMAs यूज़ करूँगा, 10 और 20, बाकी सब हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पे 2 EMA मैंने लगा दिया। तो मेरा मानना है निफ्टी 14,800 भी आएगा, 14,800 भी डेफिनेटली आएगा, 14,800 या 900, यानी कि 15,000 को भी निफ्टी तोड़ेगा आने वाले टाइम में। लेकिन मेरा मेक और कमबैक का टाइम है 16,500। तो 16,500 भी आना है, क्योंकि 10 EMA अभी भी 16,155 पे है, और 20 ये दोनों को ये छुएगा। ये मान के चलिए आप, मंदी जो आएगी, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक हो गया। अब निफ्टी तेज तभी हो सकता है मंथली चार्ट में जो शूटिंग स्टार बना है वाइट कलर का, इसके ऊपर की क्लोजिंग आए 18,604। और वैसे जो कमबैक करेगा बाउंस बैक, वो 18,391 हाईएस्ट में, जो मैंने आपको बताया अभी। तो बड़ी तेज़ी तो अब इस शूटिंग स्टार के ऊपर क्लोज होने से होगी, तो वो नामुमकिन लग रही है एक बार। अब दूसरा चार्ट का स्ट्रक्चर में और क्या चीज़ हो गई, 10 EMA इतना। अब इसको अगर हम फिबोनाची से देखें तो हमको ये पता था कि 7,511 से निफ्टी भागा है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, 18,604 तक भागा था।
आप देखो, सॉरी मैंने उल्टा ड्रॉ कर दिया, मुझे ऊपर से लेना है। तो ये भी टारगेट्स आपको कुछ ऐसे ही बता रहे हैं जो मैंने आपको बताया अभी। फिर से अब मैं ड्रॉ कर दिया इसको। इसको थोड़ा सा नीचे ला, ठीक है। तो अब ये बोल रहा कि अगर निफ्टी 23 पॉइंट जो टोटल राइज हुई है 7,511 माइनस 18,603, आप लोग घर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। 18,604 माइनस 7,511 एस, सॉरी 7,000 कितना आया था लो, 7,511, 18,604 माइनस 7,511, 11,093 पॉइंट निफ्टी तेजी किया है 24 मार्च 2020 के बाद, 11,093। अब अगर इस 11,093 की 23.6% भी करेक्शन आता है टोटल मंथली हिसाब से बोल रहा हूँ, ये हर महीने का चार्ट है, तो इतना बड़ा राइज हुआ है, तो ये पहला टारगेट आता है 15,990। और यहाँ पे भी आप देखो तो 10 EM में भी 16,125 पे है, ठीक है। पहला टारगेट आता है 15,990। अगर ये 23.6% भी करेक्शन करता है, जो टोटल राइज हुई है 11,090 पॉइंट की, ठीक है, 1.5 साल में 11,090 पॉइंट बढ़ा। और अगर दूसरा टारगेट आता है वो आता है 38.2%, 11,093 पॉइंट का, तो वो टारगेट आता है 14,380। तो यहाँ पे भी आप मिलाइए, ये भी 14,680 पे है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मार्केट एक बार किसी भी कारण से 14,500 तक भी आ सकता है आने वाले टाइम में, अगर ये 18,604 को नहीं तोड़ पाया तो। और जो कि मुझे लगभग मुश्किल लग रहा है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ होता नहीं। तो यही चीज़ें बताने वाला था, ये आप लोग देख लीजिएगा गौर से। तो मेरा टारगेट सिर्फ 16,500 नहीं है, वहाँ पे बाजी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अभी तेज़ी में क्या होगा ये भी बता देता हूँ। अभी तेज़ी कहाँ तक होगी वो भी आपको मैं अब ये देखिए, अभी की फॉल जो आई है इसके हिसाब से हम लोग टारगेट निकाल लेते हैं। ये टॉप था 18,604, सॉरी जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ आपको। तो ये बोला 17,847 23%, जो अभी मैंने बताया था 17,992 38.2, 50% को मैं इतना उम्मीद देता। और 18,225, यहाँ पे 219 दिख रहा है क्योंकि एग्जैक्ट फिगर नहीं लाया मैंने। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा ये वाला 18,391, ये 91 पढ़िएगा आप। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर निफ्टी का जाना लगभग मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है। तो बस इतना ही आपको बड़ा तेज़ी मिल सकता है, यहाँ से तेज़ी भी आई तो दिस इज़ द मैक्स। फर्स्ट स्टॉपेज यहाँ पे आएगा 17,847 पे, जो कि आराम से पार करेगा मुझे मालूम है। लेकिन ये 17,991 पे एक थोड़ा सा बड़ा स्टॉपेज है, इसको पार करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हो भी गया तो ये 225 वाला स्टॉपेज है, यहाँ पे 250 के ऊपर जाना इसको बहुत मुश्किल रहेगा। और आखिरी पड़ाव 391, यहाँ तक का पुल बैक आके हो सकता है फिर एक बड़ी मंदी आए। जय जिनेंद्र, जय।